चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट लाइव आ जाइए सभी लोग। तब तक मैं अपना सेटअप रेडी कर लेता हूँ। एक बार जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं वो एक बार कमेंट करके बता देंगे। कल तक मैंने 17 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब मैं उसके आगे डिस्कस करने वाला हूँ। आशुतोष मिश्रा, मेरी वॉइस आ रही है? ज़रा एक बार कमेंट करके बताइए, मेरी वॉइस आ रही है? आप तक नहीं आ रही है? सभी को मेरी वॉइस मिल रही है? अम्मुमनी प्रेजेंट हैं, ठीक। अम्मुमनी, यस सर। अजय प्रताप, आ रही है वॉइस, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, मैंने कल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया था, ठीक है। अब मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूँगा। इज इट क्लियर? तब तक, जब तक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तब तक फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए, सारे दोस्तों को बुला लीजिए। अभी बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक है। 16 कैंडिडेट हो गए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए। चलिए, मैं तब तक क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है इसको आप पढ़ रहे होंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कल, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और आज मैंने आंसर भी प्रिपेयर करके रखे हैं, ठीक है। तो चलिए हम उनको डिस्कस करेंगे। 14 कैंडिडेट अभी आप आए हैं। फटाफट सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया है ताकि जो लोग ग्रुप में हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक, प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हो चुके थे। पार्ट बी, पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट बी क्वेश्चन हम लोगों को करना है, देखना है, ठीक है। सभी को स्क्रीन ठीक से दिखाई पड़ रही है? मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं, इतना ठीक है, सभी को दिखाई पड़ेगा, ठीक है। 150% पे। चलिए शुरू किया जाए। 1-2 मिनट, अभी 8 बजा है, लोग ऐड हो रहे होंगे। बहुत कम लोग अभी ज्वाइन किए हैं। ऐसा क्यों? कोई स्पेसिफिक रीज़न है? चलिए मैं क्वेश्चन तब तक देखता हूँ, बाकी जो लोग आते रहेंगे वो वहाँ से ज्वाइन करते रहेंगे। क्वेश्चन 16 आप सभी लोग देख रहे होंगे। वंशिका भारद्वाज भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन 16 सभी लोग देख रहे होंगे। सर्वेस अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको एक स्टोरी टाइप में दिया हुआ है। हेल्प हिम टू अंडरस्टैंडिंग द सेम बाय एक्सप्लेनिंग देयर रोल एंड गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई स्टूडेंट है जो वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट नहीं समझ पा रहा है। तो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, इसमें आंसर क्या लिखना है, वेब सर्वर एंड, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन चेंज होकर आ जाता है कि व्हाट इज वेब सर्वर या व्हाट इज वेब क्लाइंट, तो भी आपको वही आंसर लिखना होता, और अब भी आपको वही आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस वेब सर्वर क्या होता है, मैंने इसका आंसर भी लिख रखा है। वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर और वेब क्लाइंट। तो वेब क्लाइंट की डेफिनेशन क्या होगी, एन एप्लीकेशन दैट रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज फ्रॉम अस वेब सर्वर। एग्जाम्पल वेब ब्राउजर। जितने भी चैटिंग एप्लीकेशन है, जो भी वेब ब्राउजर है, ये क्या है, वेब क्लाइंट है, ठीक है। जो किसी सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर होता है वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर और एनी वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर दैट सर्व्स द रिक्वेस्ट मेड बाय वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट द्वारा जो भी सर्विस रिक्वेस्ट की जाएगी उसको रिप्लाई करना, उसको सर्व करने का काम कौन करता है, वेब सर्वर।
तो वेब क्लाइंट क्या है, कोई एक वेब ब्राउजर हो सकता है या कोई और चैटिंग एप्लीकेशन हो सकता है जिसके थ्रू इंटरनेट की इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाए। जैसे इसका एग्जांपल में लिखा हुआ है कि अपाचे सर्वर, जैसे गूगल का खुद का सर्वर है, गूगल सर्वर हो गया, ये क्या है, गूगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीसी एंड बीसीसी। राइट द फुल फॉर्म ऑफ, क्या हुआ, काफी कम लोग बचे, 6 लोग ही ऐड हैं, क्लास नहीं करनी है क्या पूरी, बाकी सभी लोगों को आना चाहिए था, 7 धीरे धीरे लोग ऐड हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 17, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीसी एंड बीसीसी। ये मैंने क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, और इनके बीच में क्या डिफरेंस भी बताना है आपको। ठीक है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीसी एंड बीसीसी यूज्ड इन ईमेल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर में हम लोगों को लिखना क्या है। देखिए, सीसी और बीसीसी का फुल फॉर्म हमको पता है, सीसी मीन्स कार्बन कॉपी एंड बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, सीसी मीन्स कार्बन कॉपी और बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें इसके आंसर में हमने लिख भी रखा है 17 में, सीसी यानी कार्बन कॉपी। एवरी, जो ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो भी कैंडिडेट जिनको भी आप ईमेल करते हैं, ठीक है, एवरी रिसिपिएंट कैन चेक हु एल्स हैज रिसीव्ड द ईमेल। यानी अगर आपको कोई ईमेल सेंड की गई है तो आपके अलावा कितने लोगों को सेंड की गई, ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी। बट अगर बीसीसी में आपने किया है तो केवल आपको पता रहेगा, बाकी आपके अलावा और किसी को नहीं पता रहेगा कि ये इंफॉर्मेशन, यह ईमेल और कितने लोगों को सेंड की गई है। तो इसका आंसर भी आपको दिख रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे और उनमें कैसे आंसर लिखना है आपको। ठीक है, सभी को मेरी वॉइस क्लियर मिल रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए प्लीज। कितने लोग आ गए हैं? 13 हो गए हैं। नीतीश मोदी हैं, विदुषी सिंह हैं, अजय प्रताप हैं, वेदांश ओझा हैं, शिवानी यादव हैं, डेविल आर्यन, ये डेविल आर्यन कौन है भाई, वंशिका भारद्वाज हैं। ठीक है, सभी को मेरी वॉइस मिल रही है? ठीक, सभी लोग कनेक्ट हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है? जरा चेक करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसयूवी, यानी सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए मैंने 2 टैग आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। यानी अगर आपको जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, बट 2 जो होता है वो थोड़ा बॉटम लाइन में लिखा होता है। जैसे आपको सुपर स्क्रिप्ट का एग्जांपल, जैसे आप x² y² लिखते हैं मैथ में फॉर्मूला, तो उसमें जो स्क्वायर लगाया जाता है वो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा ऊपर होता है। इसी तरह जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला है तो वो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका, इसका आंसर मैंने लिख रखा है पहले से। ठीक है, जैसे SUV क्या करता है, डिफाइन सुपर सब स्क्रिप्ट। SUV और SUP कंफ्यूज मत होइएगा, SUV में से सब स्क्रिप्ट, तो ये सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करने के यूज में आता है। और SUP क्या है, डिफाइन सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, जैसे A2 है तो आप इसको क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, A² है, ये A2 नहीं बल्कि A² है। चूंकि नोटपैड की टाइपिंग थी इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे CO2 लिखना है तो CO2 में 2 नीचे आता है तो आप CO लिखेंगे, SUB में जाके 2 लिख देंगे तो वो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो में तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके या कोई वेब ब्राउजर में इसको ओपन करके दिखा दूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये बढ़िया सा अच्छा सा। सुनील वांट टू इंसर्ट एन इमेज e-learning.jpg, इमेज का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है e-learning.jpg, इनटू अ वेब पेज। ठीक, वेब पेज में कोई सुनील, कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई भी पर्सन होगा, वो वेब पेज में इमेज इंसर्ट करना चाह रहा है। राइट द नेम एंड द सिंटेक्स ऑफ द HTML टैग सी शुड यूज। अब देखिए सुनील है तो यहाँ सी नहीं होना चाहिए शायद। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, मान लीजिए वो फीमेल है।
द अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज शुड बी ई लर्निंग इमेज। अब यहाँ पर ALT टैग का भी यूज करना है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को क्लियर करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ई लर्निंग इमेज, पहली चीज वेब पेज में इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हम लोग IMG टैग का यूज करके करते हैं। देखिए मैंने लिख भी रखा है। नेम ऑफ टैग क्या होगा, इमेज टैग यानी IMG टैग। ठीक, IMG टैग के साथ सिंटेक्स क्या लिखा जाएगा, IMG फिर SRC रहेगा। SRC उसका मैंडेटरी वो है एट्रीब्यूट है। फिर इमेज का नाम या इमेज का पाथ लिखा जाएगा, एड्रेस। तो elearning.jpg आपको क्वेश्चन में दिया गया था। फिर अल्टरनेट टेक्स्ट के रूप में क्या दिया गया था, तो ALT टैग के साथ ई लर्निंग इमेज जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए ई लर्निंग इमेज क्या दिया हुआ था, अल्टरनेट टेक्स्ट के रूप में। ठीक है, द अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज शुड बी ई लर्निंग इमेज। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत छोटी छोटी 2 लाइनें लिखनी थी। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, जरा चेक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइए अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं मिल रही है या और कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या होता है इसी में, अगला क्वेश्चन ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये और प्लागरिज्म। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड प्लागरिज्म ये किस चैप्टर का है, कोई बता सकता है? किसी को अगर पता हो तो ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये साइबर एथिक्स चैप्टर है, उसी चैप्टर का है। इसको हम अभी छोड़ते हैं, वैसे इसका आंसर तो है लेकिन अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए इसको हम उसका और करके दिया। मान लीजिए अगर आप ये 2 पार्ट नहीं करते हैं 1 मार्क्स के, तो नीचे लिखा है व्हाट इज ई कॉमर्स, राइट एनी 2 प्रिवेंटिव मेजर टू बी टेकन फॉर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजिशन। ये आज ही मैंने क्लास में डिस्कस किया था। मैंने क्या था, ई कॉमर्स क्या होता है, जितने भी ऑनलाइन परचेजिंग, गुड्स की परचेजिंग या सेलिंग जो भी है वो सब क्या है, ई कॉमर्स है। और इसके 2 आपको ऐसे पॉइंट बताने हैं जिससे ऑनलाइन सिक्योरिटी पर्पज से यूज किए जाए। आंसर में मैंने लिख रखा है, देखिए ई कॉमर्स क्या होता है, बाइंग और एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन द इंटरनेट। कितना छोटा आंसर है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे किसी भी सामान की खरीदना या बेचना, ये क्या है, ई कॉमर्स है। और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे, देखिए नेवर शेयर OTP विथ एनीवन। ये पॉइंट आप लोग जानते हैं कि किसी को भी अपना OTP 1 टाइम पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। ठीक, ये सिक्योरिटी मेजरमेंट है। बिफोर मेकिंग एन ऑनलाइन पेमेंट इंश्योर दैट कनेक्शन इज सिक्योर। मीन्स कनेक्शन, जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस पर जो प्रोटोकॉल HTTP है तो HTTP है या HTTPS है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ऐसे मेजरमेंट आपको, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान सा था, आपको ये बताना था व्हाट इज ई कॉमर्स क्या है। और कोई भी 2 मैंने जो पॉइंट लिख रखे हैं, जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, आप ऐसे और भी पॉइंट्स जो सिक्योरिटी पर्पज से यूज होते हो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी अ वेब डिजाइनर, कोई है शालिनी अ वेब डिजाइनर वांट टू क्रिएट अ वेब पेज टू डिस्प्ले अ लिस्ट वेयर ईच आइटम इज लिस्टेड बाय अ नंबर। देखिए क्वेश्चन को ठीक से समझना है। क्वेश्चन को ठीक से समझने का सेंस ये है कि क्वेश्चन एक्चुअल में आंसर क्या चाह रहा है। हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जल्दी में पढ़ लिया, क्वेश्चन में पूछा कुछ गया और आंसर कुछ लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, पूछा जा रहा है कि जो नंबर्ड लिस्ट होती है, ठीक है, विच टाइप ऑफ लिस्ट सी यूज, कौन सी नंबरिंग उसको करनी है, यानी नंबर यानी 1 2 3, तो इसके लिए ऑर्डर्ड लिस्ट यूज की जाएगी। विच टाइप ऑफ लिस्ट सी यूज, इसका आंसर मिल गया। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टार्ट एंड टाइप एट्रीब्यूट। देखिए जब मैंने लिस्ट आप लोगों को पढ़ाई थी तो उसमें स्टार्ट एंड टाइप 2 एट्रीब्यूट भी साथ में पढ़ाए थे। स्टार्ट एट्रीब्यूट बेसिकली क्या, ये ऑर्डर लिस्ट के साथ ही यूज होगा। ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ कैसे यूज होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 21, 22, 23 ऐसे क्वेश्चन नंबर डाल रखे हैं, ये क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 ऐसा है। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए 1 से, अगर जब भी हम बनाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमेशा 1 से स्टार्ट होगा।
अगर हम चाहते हैं 1 से स्टार्ट ना हो, अगर हम ये चाहते हैं कि 1 से स्टार्ट ना हो, तो हम उसके लिए स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं। अगर मुझे कहीं स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना है तो स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और अगर उसका कोई टाइप, मान लीजिए जैसे 1 2 3 है, रोमन में 1 2 3 है, ABCD, कैपिटल स्मॉल, जैसा भी हम रखना चाहते हैं वो टाइप से करेंगे। देखिए आंसर मैंने लिख रखा है, इसका आंसर ऑर्डर लिस्ट था। फिर रोल क्या है, स्टार्ट एट्रीब्यूट का क्या रोल है, स्पेसिफाइज द स्टार्ट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या करेगा, ये स्टार्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी है उसको स्पेसिफाई करेगा। द टाइप एट्रीब्यूट क्या करेगा, स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर, यानी किस टाइप की लिस्ट है। जैसे अल्फाबेटिक लिस्ट भी होती है, ABCD भी आप लिख लेते हैं, कभी कभी पॉइंट में 1 2 3 लिखते हैं, कभी रोमन में 1 2 3 लिख दिया मैंने। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख के दिखा दूँ। जैसे मान लिया आपने ऐसे फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, ऐसे भी कर लिख सकते हैं। इसी को आप कैपिटल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये सब नंबर के टाइप हैं। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक? ठीक, सबको ठीक से विजिबिलिटी ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जरा एक बार कमेंट करके जो भी लोग लाइव हैं बता दें। कोई किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। जितने भी लोग ऐड हैं अभी उनमें से किसी का, तन्मय मिश्रा हैं, सुयश मिश्रा हैं, अग्रिम तिवारी हैं, वेदांश ओझा हैं, ठीक। इसके बाद अभी किसी का कोई कमेंट नहीं आया, ठीक। तो ऐसे ये मैंने एग्जाम्पल बताया है आंसर में, ये मैंने क्या किया है, एग्जाम्पल बताया है, ठीक। ऑर्डर लिस्ट का ये स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है, और ये टाइप यहाँ से हम इसको टाइप कर सकते हैं कि किस टाइप की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल से रिलेटेड है। व्हाट आर द रोल ऑफ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ये इसको भी मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा हूँ ऑलरेडी। प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया हुआ है कि पहली चीज, टेबल एट्रीब्यूट के साथ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन यूज होते हैं। तो इसके आंसर में हम लोगों को लिखना क्या है कि रो स्पैन कंबाइन सेल्स वर्टिकली, यानी ये रो को कंबाइन करेगा, और कॉल स्पैन क्या करेगा, कंबाइन सेल्स हॉरिजेंटली, ठीक है। ये कॉलम को कंबाइन करेगा, ठीक। एग्जाम्पल के लिए एक मैंने बना रखा है, जैसे टेबल बॉर्डर 1 TR स्टार्ट करते थे, उसके अंदर TD होता था, TD में रो 1 कॉलम 1 मान लीजिए फर्स्ट सेल है, यहाँ हम कुछ भी लिख सकते थे। TD में अब TD सेकंड वाले को मुझे स्पैन करना था, तो मैंने यहाँ सेकंड वाले को मैंने स्पैन कर दिया। इज इट क्लियर? ठीक है। इसी तरह सभी लोग कॉल स्पैन अगर यूज करना है तो कॉल स्पैन यूज कर लेंगे। कितने कॉलम मुझे स्पैन करने हैं वो वैल्यू मुझे यहाँ बतानी पड़ती है, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। इसी तरह 2 कॉलम या 3 कॉलम या 4 रोज मुझे अगर स्पैन करनी है, मर्ज करना है, तो उसके लिए मैं रो स्पैन ऑप्शन यूज करूंगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन इसी तरह होता है, सरोज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th वांट टू represent a table in web page but she is unaware about the table tag। ये भी टेबल से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। टेबल टैग में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि TH, TR, TD, देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा किया है और पूछने क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि TR, TD और TH टैग का क्या यूज है या ये क्यों यूज किए जाते हैं। राइट एस्टिमल कोड टू टेबल एंड शो द यूज ऑफ, यानी इनका यूज दिखाना है। देखिए टेबल हेडिंग होती है, उसमें अगर मुझे कोई बोल्ड, फर्स्ट हेडिंग को मुझे बोल्ड करना है तो देखिए TR क्या करता है, डिफाइनिंग टेबल रो। TH क्या करता है, टेबल हेडर डिफाइन करता है, नहीं वो थोड़ा सा बोल्ड लिखा होगा। और TD क्या करता है, सेल्स को जनरेट करता है। जितनी बार हम TD लिखेंगे मीन्स हम उतनी उस रो में हम उतने सेल जनरेट कर रहे हैं, इतने ब्लॉक जनरेट कर रहे हैं। क्लियर है? और उसका एग्जाम्पल भी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है, ठीक। अब ये देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 पॉइंट पूछे गए, आप एक एक नंबर के हैं, आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही पेपर पैटर्न होगा। व्हाट इज द डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड ये भी साइबर एथिक्स का है क्वेश्चन। डिजिटल डिवाइड एक्चुअल में होता क्या है, इसको ठीक से समझ लेते हैं। डिजिटल डिवाइड
राइट एनी टू रीजन्स फॉर डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। एक्चुअल में क्या है कि सभी लोग डिजिटली लिटरेट नहीं हैं, ठीक है। तो जो डिजिटली लिटरेट हैं, मतलब जो डिजिटल डिवाइस को यूज करते हैं और जो डिजिटल डिवाइस को यूज नहीं करते हैं, उनके बीच का ही डिफरेंस डिजिटल डिवाइड है। आंसर में हमने लिख रखा ऑलरेडी, डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू द डिफरिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन दोज हु हैव एक्सेस ऑफ आईसीटी, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो भी एक्सेस करते हैं, एंड दोज हु डोंट हैव एक्सेस। देखिए आप लोग क्या है, आप लोग सब डिजिटल मीडिया का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मोबाइल चलाना तक नहीं आता है। लैपटॉप कंप्यूटर छोड़ दीजिए, अगर उनसे इंटरनेट पर कोई चीज़ पूछी जाए तो उनको नहीं पता होगा, ठीक, उनको अपने फील्ड का नॉलेज है। तो इसका रीज़न क्या है कि थोड़ा सा ग्रामीण अंचल में, रूरल एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा उनकी सोसाइटी अलग है, ठीक है। लेस लिटरेसी रेट इन रूरल इंडिया, रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर अभी लोग ठीक से पढ़ना नहीं जानते हैं। ये सब दोनों के बीच में जो डिफरेंस, ये ही डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइस मीन्स किसी सब्जेक्ट का आईसीटी की बात कर रहे हैं, चूंकि ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो आईसीटी में जितने भी पॉइंट्स होंगे जो उनको यूज कर रहे होंगे वो एक कैटेगरी में, और जो यूज नहीं कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो दूसरे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी मोबाइल में कॉल डायल करना नहीं आता होगा, ठीक, और बहुत सारे लोग हैं जो अपना मोबाइल से ही सारा काम कर लेते हैं। तो दोनों में तो डिफरेंस हुआ ना, यही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। डिफाइन इंटरनेट एंड राइट इट्स टू यूज इन आवर डेली लाइफ। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है। चलिए कमेंट में सभी लोग करके बताइए कि आपके लिए इंटरनेट का क्या यूज है। राइट एनी टू यूज इन योर डेली लाइफ। तो सभी स्टूडेंट हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसमें आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखेंगे। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब से कैसे डिफरेंट करता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताना है। अगला उसी, अगर आपको ये आंसर नहीं करना है तो उसमें इंटरनल चॉइस दी है। देखिए, व्हाट इज ई लर्निंग, एक्सप्लेन एनी टू मेरिट्स ऑफ ई लर्निंग। देखिए इसका तो बेस्ट एग्जांपल हम लोग ई लर्निंग ही तो कर रहे हैं। फिजिकली हम दोनों लोग साथ में नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों लोग लर्निंग कर रहे हैं ना, तो वही ई लर्निंग है, ठीक। इसके आंसर में भी देख लेते हैं कितना लिखना था। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दैट लिंक्स मेनी डिफरेंट कंप्यूटर्स, स्मॉलर कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट इंटरनेट है क्या, एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, ठीक, जो छोटे छोटे नेटवर्क का भी एक बड़ा नेटवर्क है। यूज ऑफ इंटरनेट का जैसे ई लर्निंग, ई शॉपिंग, ई कॉमर्स, कम्युनिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सर्च करनी होती है आप सर्च कर लेते हैं, तो इंटरनेट का ही यूज करके तो करते हैं, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड www, वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट में डिफरेंस क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। www इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट। www इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट। ये इंटरनेट का एक पार्ट है, इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट क्या है, अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स वेरियस other services apart from www like email, communication, file sharing etc. इंटरनेट का यूज करके आज ये पॉसिबल है कि हम आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बाद ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है और HTML से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कोई पेज ऑलरेडी आपको बना के दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ मैटर लिखा हुआ है, आवर कंट्री इंडिया, और उसका एक इमेज दी हुई है मैप की, फिर नीचे उससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, एरिया, फिर और कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं।
अब इस वेब पेज को ऑब्जर्व करना है और इसका मुझे HTML कोड राइट करना है। कैसे करना है राइट? उसके नीचे कुछ की पॉइंट दिए होते हैं। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके नीचे कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, लिखा है राइट द HTML कोड टू डिजाइन द एबव शोन वेब पेज कंसिडरिंग द स्पेसिफिकेशन एज गिवन बिलो। स्पेसिफिकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज शुड बी येलो। पेज का जो बैकग्राउंड कलर है मीन्स हम बॉडी में जो बीजी कलर यूज करेंगे, बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी? येलो। ठीक। हेडिंग जो अवर कंट्री है यानी सबसे टॉप में अवर कंट्री इंडिया जो है, वो हेडिंग क्या रहेगी? शुड बी द फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग यानी H1। फर्स्ट लेवल क्या होती है? H1। ठीक है। अभी मैं एक एक हेडिंग, एक एक पॉइंट को पढ़ रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या लिखना है ये बता रहा हूँ। एक्चुअल वेब पेज कैसे बनेगा भी बना के दिखाता हूँ। द इमेज नेम्ड india.jpg यानी जो ये इमेज दी हुई है मैप की, ये इसका क्या नाम है? india.jpg। तो इमेज अगर आपको img टैग में इंसर्ट करानी है तो आप वहाँ क्या लिखोगे? india.jpg। शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर और उसका अलाइनमेंट क्या रहेगा? सेंटर, पेज के सेंटर में रहेगा। फॉर्मेटिंग स्टाइल फॉर द पैराग्राफ। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग स्टाइल क्या है? फॉर्मेटिंग स्टाइल पैराग्राफ की क्या रहेगी? फॉन्ट साइज 5 रहेगा, फॉन्ट नेम टाइम्स न्यू रोमन रहेगा और कलर रेड रहेगा, यानी रेड कलर से टेक्स्ट रहेंगे। उसका फॉन्ट साइज 5 रहेगा और उसका टाइप क्या रहेगा? टाइम्स न्यू रोमन यानी फेस। ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टैग जो भी यूज हुए हैं, जहां जहां देखिए कहाँ कहाँ यूज हुआ है। सेवंथ लिखा है, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट यूज हुआ है। सेकंड लिखा है, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट यूज हुआ है। तो जहां जहां सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट होंगे वहां लिखेंगे। ठीक। फैक्ट नीचे जो लिखे हुए हैं, एज सोन इन द एबव वेब पेज शुड बी रिटन विद द हेल्प ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। देखिए यहाँ अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेटेड फॉर्म में लिखा है एरिया, नॉर्थ, ईस्ट, ये ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये पॉइंट क्या हैं? 3 पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं। ये सब क्या हैं? ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखना है। पहले आप HTML स्टार्ट करेंगे, फिर बॉडी टैग बीजी कलर येलो। आपको स्पेसिफिकेशन में पहला पॉइंट दिया था बीजी कलर येलो, तो जो स्पेसिफिकेशन में है वही लिखना है और उसका सेंटर अलाइनमेंट करना है, सेंटर टैग यूज करना है और हेडिंग लिखना है H1 चूंकि लार्जेस्ट में लिखना था, आवर कंट्री इंडिया। आप ध्यान दीजिए यहाँ देखिए हेडिंग आवर कंट्री इंडिया पड़ी है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे? हेडिंग फर्स्ट में। ठीक। इमेज SRC यानी इमेज के साथ आप SRC टैग यूज करेंगे। india.jpg नाम की इमेज है, उसको यूज करेंगे। इज इट क्लियर? सेंटर क्लोज कर दिया क्योंकि इमेज और टेक्स्ट दोनों सेंटर में प्लेस हो चुके। आफ्टर दैट क्या है? पैराग्राफ एक लिखा हुआ है, इंडिया इज करके कोई एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इंडिया इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, ऐसा कुछ एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को लिखने के लिए हमने पैराग्राफ टैग यूज किया। अंडर द पैराग्राफ टैग वी नीड यूज फॉन्ट टैग। विद फॉन्ट टैग वी नीड यूज कलर एट्रीब्यूट लाइक रेड कलर, साइज ऑफ द फॉन्ट शुड बी 5, फेस ऑफ द फॉन्ट शुड बी टाइम्स न्यू रोमन। ये स्पेसिफिकेशन आपको ऑलरेडी कहाँ दिए गए हैं? यहाँ देखिए फॉर्मेटिंग स्टाइल में फॉन्ट का साइज ऑलरेडी आपको मेंशन्ड, नेम क्या, फॉन्ट का नेम क्या रहेगा? टाइम्स न्यू रोमन और कलर रेड, वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। कलर रेड है, साइज 5 है और फॉन्ट का फेस क्या है? टाइम न्यू रोमन। फिर इसके बाद वो पैराग्राफ जो लिखा हुआ था एज इट इज टाइप किया गया है। फिर फॉन्ट टैग बाद में शुरू हुआ था तो फॉन्ट टैग को क्लोज किया मैंने, फिर पैराग्राफ टैग को क्लोज किया। क्लियर है? फिर इसके बाद में नीचे देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूएल टैग लगाते हैं। यूएल टैग लगाया, फिर वहाँ LI यानी लिस्ट आइटम में हमने जो फर्स्ट लाइन में लिखा था वो लिस्ट आइटम में लिख दिया, सेकंड लाइन वाला सेकंड LI में लिख दिया और थर्ड लाइन वाला थर्ड LI में लिख दिया। फिर यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने क्लोज किया। फिर बॉडी क्लोज होगा और HTML क्लोज होगा। बॉडी HTML यहाँ स्टार्ट हुआ था, बॉडी यहाँ स्टार्ट हुआ था। ठीक। तो ऐसा अगर हम कोड डिजाइन करेंगे
तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा वेब पेज ऐसा ही डिस्प्ले होगा जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप ये नहीं करना चाहते हैं तो और में भी एक क्वेश्चन दिया है। और में क्या क्वेश्चन, देखिए इसमें भी इंटरनल चॉइस है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बट इंटरनल चॉइस इसमें भी है। व्हाट इज द हाइपरलिंक टेक्स्ट। हाइपरलिंक टेक्स्ट कौन से होते हैं? ठीक, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन इसी में दिए हुए हैं। तो हाइपरलिंक टेक्स्ट क्या होंगे? हाइपरलिंक अलाउ अस टू लिंक HTML एलिमेंट्स, टेक्स्ट और इमेज जो भी है, टू अनदर डॉक्यूमेंट और न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। सेम डॉक्यूमेंट में या अलग डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। हाइपरलिंक किससे क्रिएट करते थे? आप लोगों को याद होगा, एंकर टैग का यूज करके लिंक क्रिएट किया जाता था। इसी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, तो पहले का आंसर समझ में आ गया। गिव द नेम एंड द सिंटैक्स ऑफ द HTML टैग विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरटेक्स्ट लिंक। अब आपको एक एग्जाम्पल या सिंटैक्स उसका देना है जो हाइपरलिंक टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए हो। बी में उसका क्या करना है? नेम क्या रहेगा? एंकर टैग। नेम क्या है? एंकर टैग यानी ए टैग। सिंटैक्स कैसे लिखते हैं? ए लिखा जाता है, फिर HREF लिखा जाता है, फिर लिंक का एड्रेस जो भी होगा, और फिर उसके बाद उसका कोई टेक्स्ट लिखा जाता है, हाइपरलिंक टेक्स्ट। ऐसा उसका एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स सामने दिख रहा है आपको? क्लियर है? ठीक, थर्ड क्वेश्चन इसी में था। थर्ड क्वेश्चन है, नेहा वांट टू डिस्प्ले अ क्लिक हेयर। क्लिक हेयर एक ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, मैसेज ऑन द वेब पेज विच व्हेन क्लिक्ड ओपन अ न्यू वेब पेज। ठीक है, chapter 2.html। राइट द सिंटैक्स। सिंटैक्स लिखने के लिए अगर नया ओपन हो रहा है तो HREF लिखेंगे, HREF प्लस chapter 2.html, यानी कोई HTML फाइल होगी, और क्लिक हेयर आप ऑप्शन दे देंगे। जैसे उस पर क्लिक किया जाएगा क्या ओपन होगा? chapter 2.html। ठीक, मेल टू फंक्शन, ये चूंकि HTML सेकंड में था। ऐसे 5 क्वेश्चन हैं। ऑन द सेम वेब पेज नेहा whose email is neha@xyz.com, ठीक, want to display a contact us message। तो अगर किसी को ईमेल करना है तो उसके लिए मेल टू एक एट्रीब्यूट यूज होता है। जैसे ए एंकर टैग हुआ, HREF एट्रीब्यूट हुआ एंकर टैग का, मेल टू देखिए, मेल टू एक कोलन लगा करके, जहाँ जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये इतना पोर्शन एक एट्रीब्यूट है जो ईमेल को लिंक कराने के यूज में लिया जाता है। यानी neha@xyz.com ये क्या करेगा? ये मेल पर आपको एक्सेस कराएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कॉन्टेक्ट अस पर, वैसे इस पर ईमेल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा अगर सही हुई तो। फिलहाल तो इसमें एग्जाम्पल के लिए दी हुई है। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ रहा है? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। अगला, एक्सप्लेन द यूज ऑफ टारगेट एट्रीब्यूट इन द हाइपरटेक्स्ट लिंक। हाइपरटेक्स्ट लिंक में टारगेट एट्रीब्यूट का क्या वर्क होता है? स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट व्हेन द लिंक इज क्लिक्ड। टारगेट एट्रीब्यूट ही डिसाइड करता है कि जिस लिंक पर हम ओपन कर रहे हैं, जिस लिंक को हम ओपन कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, वो कहाँ ओपन होगा। ठीक है, स्पेसिफाई where to open the linked document when the link is clicked। जब लिंक पर क्लिक किया जाएगा तो कहाँ ओपन होगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, और ये फिलहाल क्वेश्चन पेपर भी एंड हो गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ में आया होगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चन की सीरीज की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक, अभी तो मैं एक पेपर का फॉर्मेट बता रहा था। ठीक, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ ये भी क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रख के आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को थैंक यू वंस अगेन। ठीक, शुभ रात्रि सभी लोगों को। नाउ क्लास इज ओवर। चलिए सभी लोग, बाकी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है सभी लोगों को स्पेशल थैंक यू।
सब लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझदार बच्चे हैं, ठीक है। सब लोग इसको करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मैं क्लास अपनी क्लोज कर रहा हूँ। ओके।